नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, महाकुंभ से एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आ रही हैं और सभी कहानियों के केंद्र में वो सन्यासी हैं जिनके लिए महाकुंभ का अपना ही महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव में एक से बढ़कर एक साधु संत देश भर से आए हैं और पत्रकार उन साधु संतों की ओर रुख कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ खास है, लेकिन कभी कभार वो ऐसी हरकत कर देते हैं जिससे उन साधुओं को गुस्सा आ जाता है और उनके कोप का भाजन बनना पड़ता है। दोस्तों, महाकुंभ परिसर से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई। एक हठयोगी से पत्रकार ने कुछ ऐसा सवाल किया जिस सवाल को सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, उन्होंने उस पत्रकार को अपना एक अलग ही रूप दिखाया। रूप ऐसा दिखाया कि वो भागने के लिए मजबूर हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ के रंग भी अनोखे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस पर्व में नाखून बाबा भी पहुंचे हैं जिनसे एक यूट्यूबर सवाल पूछ रहा था। सवाल पर भड़के बाबा ने चिमटा लेकर पत्रकार की पिटाई शुरू कर दी, जिसके बाद वह पत्रकार माइक लेकर भागता नजर आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग मजे ले रहे हैं। दरअसल महाकुंभ में ध्यान लगाकर बैठे बाबा के पास एक यूट्यूबर पहुंच गया। उसने माइक लगाकर बाबा से पूछा, कब से महाराज जी आप सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए हैं? बाबा जवाब देते हैं, बचपन से ही। इस जवाब के बाद यूट्यूबर दोहराता है, बचपन से ही महाराज जी? बाबा कहते हैं, और क्या देखा तुमने? इसके बाद यूट्यूबर ने अगला सवाल किया कि महाराज जी कौन सा आप लोग भजन करते हैं भगवान का? अब इस सवाल के बाद बाबा भड़क जाते हैं। वो बगल में रखा चिमटा उठाकर पिटाई शुरू कर देते हैं। घटना पर सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब मौज ली। बाबा गुस्से में आकर कहते हैं, तमाशा हम दिखाएंगे, चल उठ। इसके साथ ही वह यूट्यूबर पर दे दनादन चिमटा बरसाना शुरू कर देते हैं। पलक झपकते ही बाबा के रौद्र रूप से घबराया यूट्यूबर वहां से भाग खड़ा होता है। चिमटा लेकर दौड़ाने वाले ये महाकाल गिरी बाबा हैं। महाकाल गिरी बाबा मध्य प्रदेश से महाकुंभ में आकर धूनी रमा रहे हैं। बाबा ने अपने संकल्प के लिए पिछले 9 सालों से अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखा है। बाबा ने गोरक्षा और धर्म रक्षा के लिए आजीवन संकल्प ले रखा है। खास बात यह है कि 9 सालों से एक बार भी उन्होंने अपने हाथ को नीचे नहीं किया है। महाकाल गिरी बाबा अपने इस संकल्प की वजह से हठयोगी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। महाकुंभ में ये हठयोगी अब लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महाकाल गिरी बाबा पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से साधु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब वो करीब 10-12 साल के थे तभी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इसके बाद वो साधु संतों के साथ रहने लगे और भगवान की भक्ति में डूब गए। पिछले 9 साल से वो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर रखे हैं। उनका कहना है कि वो जिंदगी भर हाथ को ऐसे ही रखेंगे। बाबा जिस हाथ को ऊपर रखते हैं उस हाथ की मुट्ठी में भगवान भोलेनाथ की पिंडी लिए हैं। उनका कहना है कि इस काम में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब भगवान की तपस्या और साधना से संभव हुआ है। महाकाल गिरी महाराज का कहना है कि जो लोक कल्याण के लिए वह ये तप कर रहे हैं, उनकी तपस्या सनातन धर्म के लिए है, जो उनके पिंडदान के साथ ही पूरी होगी। तो दोस्तों, ये इनका हठ योग है। आखिर ये हठ योग क्या होता है? दोस्तों, महाकुंभ में एक ऐसा महापर्व है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग और अलग अलग मठों से आए साधु संतों के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में महाकुंभ एक बार भी देख लिया या फिर उसमें शामिल हो गया तो उस व्यक्ति का कल्याण भगवान द्वारा निश्चित है। महाकुंभ में नागा साधु, अघोरी साधुओं और अन्य कई संत आस्था की डुबकी लगाने के लिए शामिल होते हैं। इन सभी साधु संतों के बीच हठ योगी भी भारी संख्या में पधारते हैं। हठ योगी संतों की वो श्रेणी होती है जहाँ संत एक विशेष योग मुद्रा में सालों से जप तप करते हैं। जो अमूमन साधु संत होते हैं उनके नियम थोड़े सरल होते हैं, लेकिन हठ योगियों के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। इन्हीं नियमों में से एक है बाल और नाखून को ना काटना। आइए आपको बताते हैं कि हठ योगी बाल और नाखून क्यों नहीं काटते हैं।
हठ योगी भगवान शिव के उपासक होते हैं और शिव जी की ही साधना में लीन रहते हैं। जिस प्रकार स्वयं भगवान शिव की भी जटाएं हैं, ठीक उसी प्रकार हठ योगी बाबा भी अपने केशों को जटाओं में परिवर्तित करते हैं और भगवान शिव के प्रतीक को धारण करते हैं। ऐसे में जटाओं को काटना शिव शंभू के अपमान के समान होता है। महाकुंभ में जब प्रयागराज में स्नान कराया जाता है, तब संपूर्ण दिव्यता हठ योगियों की जटाओं में समाहित हो जाती है, जिसका आभास केवल उन्हीं को होता है। महाकुंभ के दौरान हठ योगी अपने नाखून भी नहीं काटते हैं, क्योंकि नाखून काटना शारीरिक मोह को दर्शाता है और हठ योगियों में शरीर के प्रति हर लगाव को छोड़ने का नियम होता है। ऐसे में वे अपने शरीर के रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। वहीं कुछ हठ योगी हमेशा हमेशा तक नाखून ना काटने का प्रण भी लेते हैं। महाकुंभ में हठ योगी अपना हठ दिखाने के लिए शामिल नहीं होते, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने और प्रयागराज संगम पर स्नान कर अपने हठ योग को पूर्ण समापन की ओर ले जाने के लिए आते हैं। इस स्नान के बाद हठ योगी बाबा आगे स्वयं महादेव को प्राप्त हो जाते हैं और दिव्य शक्तियाँ पा लेते हैं। अब ऐसे हठ योगियों को अपने शब्दों में अगर कोई ठेस पहुँचाने का प्रयास करेगा तो उनके साथ तो ऐसा ही होगा। हठ योगी चिमटा लेकर दौड़ेंगे तो जरूर